हेलो फ्रेंड्स, आज बताएंगे BRABU सेशन 2022 से 25 के लिए इंग्लिश ऑनर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको समझ लीजिए कौन कौन क्वेश्चन बताएंगे। तो उससे पहले आपको क्वेश्चन पैटर्न समझा देते हैं। क्वेश्चन पैटर्न में आपका 4 पेपर ऑनर्स का हो गया और एक पेपर आपका जनरल स्टडीज का हो गया। 4 पेपर ऑनर्स में चारों पेपर मिलाकर आपको टोटल 180 मार्क्स आना चाहिए। इसमें मिनिमम नंबर मेरे अंदाज से करीब 15 नंबर होता है। 16 नंबर भी या मतलब 15 से कम है तो फिर आपको फेल हो जाएंगे। मतलब आपका किसी में 15 नंबर भी है, किसी में 35 नंबर, किसी में 90 नंबर, किसी में 60 नंबर। तो अगर टोटल मिलाकर आपका अगर पूर्ण रहा 180 नंबर तो आप पास है। ऐसा रूल है, ये नहीं है कि कम से कम 25 नंबर, कम से कम 30 नंबर चाहिए ऑनर्स पेपर में। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। ऑनर्स एक जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होता है जिसमें होता है कि कम से कम 33 मार्क्स चाहिए। 33 मार्क्स से अगर आपका कम है तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए, यूट्यूब पर ये सर्च कीजिए GS इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 से 25 और उसमें मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए सक्सेस साइंस सीरीज। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही वीडियो आ जाएगा और उसको आप देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में 8-9 मिनट का वीडियो है, उसी में जनरल स्टडीज़ का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। अब इंग्लिश ऑनर्स का आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 4 गो पेपर है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कमेंट क्रिटिकली ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको मालूम होगा कि कहीं से भी 2-4 सेंटेंस दे देगा और एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2021 और 2023 के क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन ही VVI क्वेश्चन है, इसलिए 2021 और 2023 वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक ये भी बता देते हैं। क्वेश्चन बैंक मार्केट में से ले लीजिए, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा 8873176306 पे व्हाट्सअप कीजिए और आपको 30 रुपया में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। तो ये व्हाट्सअप नंबर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का बता दिए, गेस करना मतलब इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा गेस करना। और बाद बाकी अब ये आता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसमें से आराम से आ जाएगा जो बता रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन। तो फिर भी आपका कितना, इतना सारा 80 नंबर आप इजीली बना सकते हैं। टोटल 20, 20 दूनी 40, 20 23 60 और 20 चौका 80 और 10 नंबर का, ये 10 नंबर का लास्ट में। तो 80 नंबर का फिर भी आपको तैयारी हो रहा है इसके हेल्प से। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन में है इवेलुएट थॉमस डी क्विंसी एज अ शेक्सपियरियन क्रिटिक। शेक्सपियरियन क्रिटिक्स ये है, या डॉक्टर जॉनसन्स प्रीफेस परफेस टू शेक्सपियरियंस इज यूनिक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट इलूसिडेट। तो इंग्लिश भी उतना सही नहीं आता, लेकिन जो गेस किए हैं आप समझ रहे होंगे कि ये खास क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा खास क्वेश्चन तो 2023 के क्वेश्चन को ही ज़्यादा शामिल किए हैं। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर के, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 2023 का है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट। डिस्कस। तो T.S. इलियट, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। उसके बाद है इवेलुएट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ T.S. इलियट एज ए क्रिटिक। उनका मेरिट और डीमेरिट डिस्कस करना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इवेलुएट द आइडियाज कंटेंट इन द डिफिनीशन ऑफ पोएम बाय I.A. रिचर्ड्स के द्वारा। डिफिनीशन ऑफ पोएम्स, क्या आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है गिव योर इम्प्रेशन ऑफ I.A. रिचर्ड एज ए लिटरेरी क्रिटिक। फिफ्थ क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, जिसमें है टू। तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन रहेगा, तो इसमें आपको 2 पोएम को 3-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए पूरे पोएम को। 2 यूजेज ऑफ लैंग्वेज, इस पोएम को, और द डिफिनीशन ऑफ पोएम, इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसी में से आएगा और तब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद कमेंट क्रिटिकली ऑन द फॉलोइंग, तो ये भी आपको 2021 और 2023 वाला क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो जो जो चीज़ बता रहे हैं उसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए और वही चीज़ आप कीजिए। देन आपको बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर इंग्लिश ऑनर्स पेपर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग।
तो इसमें आपको इतना सारा चीज़ को कर लेना है। स्टेफेन स्पेंडर के द्वारा मिसिंग माई डॉटर डीपली पढ़े समरी के फॉर्म में इसको डीपली अच्छे से पढ़ लीजिए, एक एक दो दो लाइन को, भले ही याद नहीं करना, कम से कम एक दो लाइन को अच्छे से समझ कर इतना मालूम होना चाहिए कि यह किस चैप्टर से लिया गया हुआ है। देन है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा पियानो, ये भी डीपली समरी पढ़ना है। देन फिलिप लॉर्किंस के द्वारा जो लिखा गया वांट्स, ये भी पढ़ना है। तो आपको ये तीन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो एक्सप्लेन विद द रेफरेंस वाला आप अच्छे से कर लीजिए, मतलब हो जाएगा आपका, तब एक्सप्लेन आप कर सकते सब कुछ। देन सेकेंड क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ इधर प्लेन और मिसिंग माई डॉटर। उसके बाद है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ इधर W. Yeats और विल्फ्रेड ओवेन का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड क्वेश्चन में है डिस्कस कैंडिडा एज अ ड्रामा ऑफ आइडियाज, इसको डिस्कस करना है। इवेलुएट द G.B. शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट विथ रिफरेंस टू कैंडिडा। फोर्थ क्वेश्चन आपको ये करना है राइट सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवेल ऑफ पैसेज टू इंडिया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको बताना है। देन और करके यहाँ पे लिखा हुआ है, और करके इवेलुएट द फंक्शन आर्ट ऑफ E.M. फॉरेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ ए पैसेज टू इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन है एग्जामिन द आइडियाज कंटेंट इन बिलीफ एंड एक्शंस और डिस्कस द व्यूज ऑफ एल्डस हक्सले एज यू फाइंड इन रिवोल्यूशन। तो ये आपको पेपर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा वो आपको बता दिए। उसके बाद है 7 पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर वही बात है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आता है तो ये सब एक्सप्लेन करना आपको इजी लगेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का गेस करना वही बता चुके हैं कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4-5 जो लाइन है नोवेल में से कहीं से भी आ सकता है और 2-4 लाइन एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। 4-5 जो नोवेल है उसमें से कहीं से भी आएगा और 2-4 लाइन एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट आइडिया यह है कि ये सब आप अच्छे से कर लीजिए, मतलब 3-4 बार पढ़ना है, पूरा डीपली नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर इतना मालूम होना चाहिए कि ये वाला लाइन इस वाला नोवेल से लिया गया है। तो इसमें आपको ये करना है, द गाइड करना है, ये फर्स्ट हो गया। देन अनटचेबल नोवेल को कर लेना है। देन कथा मतलब कंथापुरा को कर लेना है। ये सब वन शॉट आप यूट्यूब पर कहीं से भी देख लीजिए, 3 को, द गाइड, अनटचेबल एंड कंथपुरा को वन शॉट आपको देखना है और समझना है। 3-4 बार सुनिए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। द गाइड एक ओल्ड मूवी है, हिंदी मूवी 1965 की शायद है। अगर उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो समझिए आपका 30-35% सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। तो उस फिल्म को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए तो बहुत बेहतर होगा, पुराना मूवी है। अब सेकेंड क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ इधर डाउन एट पूरी और पोएट्री या इवेलुएट श्री औरबिंदो या A.K. रामानुजन एज अ पोएट, इसको एक्सप्लेन कीजिए। या अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ इधर एन इंट्रोडक्शन और अ प्लांट। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन में ये तीनों कीजिए, एक पक्का आ जाएगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन है ब्रिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवेल द गाइड या अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्को पोलो और राजू, ये दोनों में से एक आएगा कैरेक्टर। देन उसके बाद जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बखा एंड कैरेक्टर्स ऑफ रखा, बखा रखा का कैरेक्टर आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। कंसीडर अनटचेबल एज अ नोवेल एज अ प्रोटेस्ट, अनटचेबल जो नोवेल है वह प्रोटेस्ट का नोवेल है, इसको एक्सप्लेन करना है। डू यू थिंक इन कंथापुरा द विलेज इट सेल्फ इज अ हीरो, जस्टिफाई योर आंसर। फिर है कमेंट ऑन नैरेटिव टेक्निक ऑफ राज राव इन कंथापुरा, फिर कैरेक्टर ऑफ मूर्ति। तो इस तरीके से इतना सारा क्वेश्चन पेपर 7 में खास क्वेश्चन है। अब उसके बाद पेपर 8 में बता देते हैं निबंध कथा लिखने के लिए। तो निबंध 2 ही निबंध कथा है, यहाँ पे बता रहा है, इतना सारा खास है। राइट एंड एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग में जैसे हो गया, ऐसे रहेगा सटायर, साइकोलॉजिकल नोवेल, इंडियन इंग्लिश फिक्शंस, लिटरेचर एंड कल्चर, विक्टोरियन पोएट्री, मॉडर्न ड्रामा। तो इतना आप अच्छे से कर लीजिए, पक्का 3-4 को आएगा और उसमें से कोई एक ही कथा बनाने के लिए तो बहुत फ़ायदा रहेगा, एक आसानी से बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एंड एसे ऑन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे है इंडिया माई ड्रीम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस,
इन्वायरमेंटल कॉन्शसनेस, लैंग्वेज प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी इन इंडिया, करप्शंस। अब उसके बाद है, इसी दोनों क्वेश्चन में से दिए गए निबंध को सिर्फ एक एक बार लिख लीजिए ध्यान से, तो सभी प्रकार के निबंध हो जाएगा। मतलब एक बार लिखना भी है, पढ़ लीजिए उसके बाद लिख भी लीजिए, तो आपका तैयारी हो जाएगा। और सिर्फ यह ध्यान रखें कि हर ऐसे जो भी ऐसे लिखें, जैसे करप्शन पर आप लिख रहे हैं तो करप्शन में आपको 5-6 पॉइंट, सबसे पहले इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, जैसे हिंदी में जैसे भूमिका लिखते तो इस तरीक़ा से इसमें भी आप भूमिका सबसे पहले लिखिए, फिर करप्शन क्या है तो पॉइंट्स दे दीजिए। ये टॉप पॉइंट्स दे सकते हैं, मतलब करप्शन, व्हाट इज करप्शन, ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कि करप्शन का कारण क्या है, करप्शन का कारण, तो कॉजेज ऑफ करप्शन। इस तरीके से पॉइंट हर टॉपिक में आप 5-6 पॉइंट दीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। लगभग चाहिए तो ज़्यादा भी तो नहीं, लगभग 7 से लेकर 9 पेज में आप लिखिए ये भी चीज़, और 7 से 9 पेज ये भी चीज़ लिखिए, ज़्यादा भी लिखना नहीं। एकदम अच्छे राइटिंग में 7 से 9 पेज लिखिए, ऐसा ना कि एक एक लाइन हटा हटा के लिख रहे हैं, ये लाइन कुछ लिख दिए और इस लाइन में लिखने के बाद ये लाइन छोड़कर इस लाइन में, ऐसे नहीं करना, आपको अच्छे से लिखना है। द रोल एकदम अच्छे से, फिर यहाँ से भी शुरू करना है, मतलब इस तरीके से लाइन बाय लाइन लिखना है और टॉपिक वाइज टॉपिक, तो बहुत अच्छे नंबर आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।